जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। वैसे ऐसी अनेक कथाएं कही गई हैं रामायण में भी और अन्यत्र भी, जो सुनाते हैं हमारे ऋषिगण, जो उस जमाने से लेकर के आज तक चली जा रही हैं। उनमें कई कथाएं हैं, पर आज मैं माता सीता का जन्म उस कथा के अनुसार कहूँगा जो मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था, जो मेरे से बड़ों ने मुझे बताया था, जो मेरे गांव में मुझे बताया गया था, वह मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। उसको समझिए कि राजा रावण के राज्य में ऐसा था कि वह जहाँ भी पाता था कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस कर देता था, ऋषियों को मरवा देता था, और कोई भी वेदों का ज्ञान या कोई भी यज्ञ हवन नहीं होने देता था, यानी भी कोई भी पुण्य कार्य वह उस समय में नहीं होने देता था। और उस जमाने में राजा रावण के राज्य में जो भी ऋषि मुनि रहते थे वह उनसे कर वसूला करता था। कर का मतलब होता है आज के ज़माने में टैक्स। जो टैक्स लिया जाता है वह कर हुआ करता था, तो वह कर लिया करता था अपने राज्य में रहने का। और राजा रावण का राज्य बहुत बड़ा था, तो उस राज्य में भी बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। तो राजा रावण जो है उनसे कर क्या लेता था? कर के रूप में वह उनका रक्त लेता था, खून लेता था। तो राजा रावण जो खून लेता था वह सारा खून इकट्ठा करके रखा जाता था, वही उसके लिए कर था, वही उनके राज्य के राक्षस तो थे ही उनके राज्यों में, तो राज्य में बांटा जाता था। तो ऐसा हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि राजा रावण जो है ऋषि मुनियों से कर लेकर के आ रहा था, एक मटके में, बड़े से मटके में सारा रुधिर यानी खून लेकर के वह आ रहा था ऋषि मुनियों का। तो जब वो चल रहा था तो उस रुधिर में से, उस खून में से, मटके भर में से छह छह की आवाज आ रही थी चलते वक्त। तो राजा रावण का जो शरीर था वो बहुत भयंकर था, और चलते वक्त पृथ्वी भी जो है वो कांपती थी। तो उस घड़े में जो खून था वह भी छलक रहा था, और छलकते हुए उसमें से जो आवाज आती थी वो आती थी छय छय छय। और इतने में ही आकाशवाणी होती है कि रावण, अगर यह रुधिर ऋषि मुनियों का कर जो तूने वसूला है या तेरे राज्य में अगर किसी भी प्रकार से पहुंच गया तो तेरा क्षय निश्चित है। और जो उसने सोचा कि अरे अगर मेरा क्षय हो जाएगा यानी मेरे कुल का नाश हो जाएगा, तो यह जान करके राजा रावण ने उस खून से भरे मटके को वही जमीन में गाड़ दिया। और भाग्यवश कि वह जमीन कहाँ पर थी? जहाँ पर राजा जनक का राज्य था। उसने राजा जनक के राज्य में ही वह खून गाड़ा और उसे ढक करके वह अपने लंका को चला गया। और उधर क्या हुआ कि जब से वह मटका राजा जनक के राज्य में गाड़ा गया, तब से ही राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा जनक बड़े ही वैराग्यवान थे। इसके पहले की वीडियो में मैंने राजा जनक का एक प्रसंग कहा है, उसे जरूर देखिएगा। अब क्योंकि राजा जनक के राज्य में वह गाड़ा गया तो वहां पर जो है अकाल पड़ना शुरू हो गया। और जब अकाल पड़ना शुरू हो गया तो राजा जनक जो है सबसे पूछने लगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इस अकाल से छुटकारा मिल सके। तो ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि अगर आप और आपकी पत्नी खेत में हल चलाएं तो आपको जो है इस विपदा से छुटकारा मिल जाएगा। तो राजा जनक ने मुनियों की बात मानी और वह रात्रि के समय में जा करके हल चलाने लगे, अपने जो खेत था उसमें हल चलाने लगे अपनी स्त्री के साथ। और जब वह हल चलाने लगे तो उस हल से टकरा करके वह मटका निकल आया। वह मटका फूट गया और मटके में से एक कन्या का जन्म होता है। वह जो कन्या होती है उसी कन्या का नाम सीता माता रखा गया था, मतलब सीता रखा गया। और उन्होंने उस कन्या को उठाया और अपने पास ले लिया। और राजा जनक ने पूरा कार्य जो उन्होंने शुरू किए थे उसे खत्म किया और उस कन्या को लेकर के घर में आते हैं और उनका नाम सीता रखा जाता है। तो यही माता सीता के जन्म की कहानी थी। अब यहाँ पर यह भी है कि माता सीता का जन्म हुआ और राजा रावण को यह श्राप मिला हुआ था कि अगर तुम्हारे राज्य में यह कर पहुंचा तो तुम्हारा क्षय जरूरी है, हो जाएगा। और वही हुआ कि राजा रावण ने जैसे ही सीता माता का हरण किया और अपने राज्य में लेकर के गया, वैसे ही उसके क्षय की शुरुआत वहीं से हो गई। तो इस प्रकार जो है कथाएं तो अन्यत्र हैं, कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर सत्य यही है कि रावण ने जो है अपनी मृत्यु को स्वयं जो है बनाया था। उसने अगर ना कर वसूला होता ऋषि मुनियों से और ना जो है माता सीता का जन्म होता, ना ही माता सीता को वो हरण करता और ना ही उसका क्षय होता। क्योंकि राजा रावण स्वयं में बड़ा बुद्धिमान था और राजा रावण स्वयं ब्राह्मण थे, तो उनके पास सारा ज्ञान था। पर इतना ज्ञान होने के बावजूद अगर घमंड हो जाए तो जैसे
दूध में कितना भी अच्छा दूध रखा हो, उसमें एक बूंद अगर नींबू का गिर जाता है, नींबू के रस का, तो वह दूध फट जाता है। वैसे ही उसके एक छोटे से घमंड ने सारी कथा को अलग ही बना दिया। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में जहाँ पे सीता माता के जन्म का वर्णन हुआ है, आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे अन्य कथाएं हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस का और रामायण का पाठ करके मैं पूरा रामायण जो है अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। और जिस भी दिन आप लोग एक धूप बत्ती करते हैं, अगर आप एक धूप बत्ती भी करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को या किसी भी परमेश्वर को, तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमारी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपके मन में कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई